नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम भारतीय कढ़ाई कलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कढ़ाई कला सुई धागे की सहायता से बनाई गई आकर्षक कलाकृति होती है जो वस्त्र को अधिक सज्जा प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के नमूने और डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं। भारत में कढ़ाई जो करी जाती है वो अत्यंत प्राचीन कला है। वेद पुराणों में भी हमें कढ़ाई का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो के जो तांबे के सिक्के मिले हैं उसमें भी हमें परिधानों पर किए गए कढ़ाई के नमूनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में भी कढ़ाई के वस्त्र देखे जा सकते हैं। मुगल काल में कढ़ाई कला में फारसी कढ़ाई कला का प्रभाव देखा जाता है। अकबर के समय कढ़ाई करने की विशाल कारखाने संचालित किए जाते थे। साथ ही दोनों कलाओं का सम्मिश्रित आकर्षक रूप दिखाई देता था। अतः भारतीय और मुगल दोनों परंपराओं से जो एम्ब्रॉयडरीज करी जाती थी उससे एक वस्त्र को नया आकर्षक लुक दिया जाता था। भारतीय कढ़ाई विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी तथा कड़े हुए वस्त्रों का जो एम्ब्रॉयडर्ड वस्त्र थे उनका निर्यात किया जाता था। यूरोप और अन्य देशों में इन बहुमूल्य वस्त्रों को और रत्न जड़ित वस्त्रों को जो होते थे उनका एक्सपोर्ट किया जाता था। यह कार्य यूजुअली सिल्क के ऊपर किया जाता था। संस्कृत में ड्रामा विशेष तौर पर कालिदास रचित नाटकों में कढ़े हुए वस्त्रों का उपयोग किया गया है। कढ़ाई कला में मुख्य टांके एक समान होते हैं किंतु स्थान विशेष पर प्रचलित कला तीज त्योहार पर आधारित अलग कार्य होता है। इसी कारण भारतीय कला में प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर कढ़ाई में विविधता पाई गई है। प्रत्येक कलाकृति परंपरा संस्कृति एवं भौतिक वातावरण से प्रभावित होती है। प्रत्येक क्षेत्र की कढ़ाई कला के क्षेत्र में विशेष संस्कृति के प्रभाव व रंगों का संयोजन व तकनीक भिन्न होती है। इसी कारण आवश्यक है कि हम भारतीय जो परंपरागत कढ़ाई कला है या एम्ब्रॉयडरी है उसके बारे में और उनके उद्गम के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करें। इसी के तहत आज हम सबसे पहले कश्मीरी कढ़ाई का अध्ययन करते हैं। कश्मीरी कढ़ाई कला को कशीदा कहा जाता है। इसमें जो टांके उपयोग में लाते हैं वह हैं साटन स्टिच, उल्टा बखिया जैसे चेन स्टिच जिसे हम बोलते हैं, फंदेदार टांके और इयरिंग बोन टांके, चेन व टकाई के टांके उपयोग में लाए जाते हैं। कश्मीर में प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदर वातावरण की झलक कढ़ाई में परिलक्षित होती है। कढ़ाई का कार्य मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फूल पत्ती, विशाल पर्वत, झील, आकर्षक पक्षी एवं फलों का चित्रण यहाँ पर सूक्ष्मता से कढ़ाई के द्वारा किया जाता है। कढ़ाई का कार्य एक भाग से किया जाता है तथा साटिन टांके से भराई की जाती है। जहाँ तक हम इसके ओरिजिन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 15वीं सेंचुरी के अंदर यह कढ़ाई प्रक्रिया शॉल्स के ऊपर प्रारंभ हुई थी। समरकंद से प्रारंभ हुई कढ़ाई का उल्लेख है। दीन अकबरी में अब्दुल फजल के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। प्रारंभ में शॉल बनाने का कार्य लूम्स पर किया जाता था किंतु लूम के उपयोग पर टैक्स लग जाने से निर्माण कार्य हाथ से संपादित होता था। कागज को डिजाइन शॉल पर उतारकर सादा शॉल पर कोयले के पाउडर की सहायता से डिजाइन शॉल पर उतार ली जाती थी। दारुखा नामक टांके से कढ़ाई होती थी जो शॉल के दोनों तरफ से देखा जा सकता था। इस कढ़ाई से ऐसा प्रतीत होता है कि लूम पर ही शॉल तैयार की गई है। शॉल्स के जो कश्मीरी शॉल्स हैं उसके कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला
जो कश्मीरी शॉल है जो एम्ब्रॉयडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है वह है आपके पश्मीना शॉल, जो कि हमें एशिया की पहाड़ी बकरी पश्मीना के से निर्माण होती है। बहुत गर्म, हल्की और महीन होती है। पश्मीना अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण बहुत महंगी होती है। सूक्ष्म कढ़ाई के कारण इसकी लागत ज़्यादा होती है। सेकंड शॉल जो कश्मीरी आती है वह है दोशाला। इस प्रकार की शॉल की कढ़ाई इस प्रकार की जाती है कि उल्टी सतह पर धागे दिखाई नहीं देते, अर्थात उल्टा सीधा एक समान दिखाई देता है। फिर दो रुखा शॉल एक्चुअली कढ़ाई दोनों ओर से की गई होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि शॉल लूम पर बुनाई प्रक्रिया के द्वारा निर्मित की गई है। कई बार डिज़ाइनों में भिन्नता रखी जाती है तथा कई बार एक समान डिज़ाइन को और दो भिन्न रंगों से तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे और पीछे के भाग होते हैं, तो आगे भी हो सकता है कि एक सेम डिज़ाइन हो, पीछे भी सेम डिज़ाइन हो, और हो सकता है कि पीछे आपके डिफरेंट डिज़ाइंस हो। तो ऐसी जो शॉल्स बनती है उन्हें हम दो रुखा कहते हैं। नेक्स्ट आती है कसेवा। ये शॉल चौकोर टुकड़ों व आकार से बनाए जाते हैं। ट्विल बुनाई द्वारा बुनते हैं जिनमें आकर्षक डिज़ाइंस तैयार करी जाती है। नेक्स्ट आती है जामावर। ऊन और सूत इज कॉटन, ओके। ऊन और कॉटन के मिश्रित सूत से निर्मित शॉल फूल पत्ती से भरा हुआ डिज़ाइन बना होता है। बॉर्डर यूजुअली ब्रोकेड्स के बने होते हैं जिसमें सिल्क धागों का उपयोग किया जाता है। कई बार शॉल पर शिकार का चित्रण किया जाता है जिसे शिकार गढ़ शॉल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी के आधार पर या जो टाइप्स ऑफ शॉल्स हैं, एम्ब्रॉयडरी यूजुअली शॉल्स पर करी जाती है और उस शॉल्स के प्रकार में 5 प्रकार की शॉल्स हैं। एक पश्मीना, दूसरा दोशाला, तीसरा दोरुखा, चौथा कसेवा और पांचवा जामपर। तो इस प्रकार 5 प्रकार की शॉल्स हमें कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के अंदर प्राप्त होती है। कश्मीरी कढ़ाई में भी कई विभिन्नताएं होती हैं, जैसे डोरिया, रफूगिरी, जलक, डोजी आदि। इनमें रफूगिरी का कार्य बहुत ही प्रचलित है और सूक्ष्म माना जाता है, जिसे यूजुअली सिल्क और ऊन पर किया जाता है। कश्मीरी की कढ़ाई को सर्वश्रेष्ठ कढ़ाई माना जाता है। भारतीय कढ़ाई को असौंदर्य, रंग संयोजन, बनावट व कारीगरी अत्यंत आकर्षक एवं अद्वितीय होती है। आइए अब हम इनमें यूजुअली कलर्स जो काम में लिए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो कलर्स आते हैं कश्मीरी कढ़ाई के अंतर्गत सफ़ेद, जिनगारी, हरा कलर जिसे हम कहते हैं जिनगरी कलर, बैंगनी उदू कलर के नाम से जाना जाता है, नीला कलर तिजोरी के नाम से जाना जाता है, पीला, जर्दा, काला मुश्तिक रंग के नाम से लाया जाता है। इसके साथ साथ नारंगी, गुलनार तथा नीला बैंगनी स्कारलेट किम्स रंग भी काम में लाया जाता है। जहाँ तक हम कश्मीरी मोटिव्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर नमूने यूजुअली पैरट्स, वुडपेकर, किंगफिशर अर्थात जो पक्षी होते हैं उनके चित्रण होते हैं। फूलों के अंदर जैसे आइरिस, लोटस, लिली, ट्यूलिप आदि का चित्रण एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ फ्रूट्स के भी इसमें चित्रण या नमूने बनाए जाते हैं, जिसमें अंगूर, बादाम, चेरी, केला आदि के नमूने भी होते हैं। चिनार की पत्ती तथा तितली भी डिज़ाइन के नमूनों में पाई जाती है। यूजुअली हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर शॉल्स के अलावा भी और भी कई प्रकार के आर्टिकल्स एम्ब्रॉयडरी के तैयार किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कश्मीरी नमदे, कालीन और गब्बा होते हैं। फर्श पर बिछाने वाले कालीन व नमदे
अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं। नमदे ऊन तथा सूती रेशों को जमाकर फेल्टिंग माध्यम से तैयार किए जाते हैं। इसके उपरांत इस पर पैचवर्क के माध्यम से चेन स्टिच, सैटिन स्टिच या क्रॉस स्टिच के माध्यम से इसमें डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं। गब्बा या फिरन, जिसे हम आम भाषा के अंदर फिरन कहते हैं, यूजुअली सर्दी के मौसम में पहनने वाला एक लंबा चोगा होता है। निम्न कोटि के उपयोग से गब्बे तैयार किए जाते हैं और आकर्षक उसमें सजावट की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर न केवल शॉल्स परंतु वो हमारे इसमें फिरन और कश्मीरी नमदे भी एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कश्मीरी कढ़ाई का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।